साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी का कमेंट आ रहा था कि भाषा शिक्षण का भी वीडियो लाइए सर, तो ये रही भाषा शिक्षण का पूरे सिलेबस के साथ वीडियो। तो सबसे पहले हम सीजी टेट का जो सिलेबस में भाषा शिक्षण का कौन कौन सा टॉपिक शामिल है उसे जान लेते हैं। तो ये रही सीजी टेट 2025 का सिलेबस, जिसमें भाषा 1 हिंदी का देखने वाले हैं, जिसका जो है भाषा शिक्षण का जो शुरुआत होता है इकाई 7 से शुरू होता है। बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, इस जो 3 नंबर का आएगा और आता भी है। इसमें हमें पढ़ना क्या है, भाषा विकास के चरण, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये बारी बारी पढ़ेंगे और जो कि देखा जाए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद जैसे ही थ्योरी क्लास होगा इसी वीडियो में आपको इससे आए हुए वर्षवार आपको जो है एमसीक्यू मिल जाएगा, वस्तुनिष्ठ मिल जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इकाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा शिक्षण में सबसे पहले हम जानते हैं भाषा क्या है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और भावों को बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है। साथियों, भाषा जो है हमारे विचारों को आदान प्रदान करने की एक प्रक्रिया है, जिसका जो है हम बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। भाषा जो है कैसी होती है, तो परिवर्तनशील होती है। याद रखिएगा, भाषा हमेशा जो है जगह के हिसाब से और जो है वातावरण के हिसाब से परिवर्तित होते रहती है। आगे और भी देखेंगे। उत्पत्ति जानते हैं, तो भाषा शब्द संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। तो याद रखिएगा, भाषा किस शब्द की उत्पत्ति है पूछा जाता है, तो भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना है, अर्थात संस्कृत भाषा से आया हुआ है भाषा शब्द। मूल धातु है संस्कृत की भाष धातु और अर्थ होता है बोलना, कहना या अभिव्यक्त करना। भाषा के रूप कितने हैं पूछा जाएगा, तो भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अर्थात हम अपने विचारों को मौखिक रूप से भी व्यक्त कर सकते हैं, लिखित रूप से भी व्यक्त कर सकते हैं और यहाँ तक के सांकेतिक रूप से भी व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम बोलते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं और सिर्फ हम संकेत से बताते हैं, तो भी वह भाषा कहलाएगा या भाषा के रूप में उसे देखा जाएगा। आगे देखें तो भाषा की इकाइयाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार भाषा की इकाइयों से। तो भाषा की इकाई में सबसे इंपॉर्टेंट है स्वनिम, जो इसका आधार है। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है स्वनिम। यहाँ आप डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं भाषा के स्तर, जिसका सबसे पहला चरण होता है, सबसे छोटी इकाई होती है स्वनिम। स्वनिम जिसे ध्वनिग्राम भी कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई है, जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन यह शब्दों के अर्थ में अंतर पैदा कर सकती है। उदाहरण, हिंदी में क और ख दोनों की अलग अलग स्वनिम होती हैं, क का भी और ख का भी। तो इस प्रकार क और ख जो है हिंदी भाषा का हम स्वनिम कह सकते हैं, ध्वनिग्राम कह सकते हैं। स्वनिम से आगे बढ़े तो रूपिम आता है। रूपिम क्या होता है, जिसे इंग्लिश में मार्फिम भी कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। अब अगर पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि इकाई है, तो वह स्वनिम है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन अर्थपूर्ण इकाई पूछा जाता है तो वह रूपिम है। सबसे छोटी सार्थक इकाई भी पूछा जाता है तो भी वह रूपिम आएगा। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो कोई अर्थ रखती है, अर्थात अर्थपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, लड़का एक शब्द है जिसका कोई अर्थ होता है और यही एक रूपिम है या एक स्वतंत्र रूपिम इकाई है। वही यहाँ देखें तो भाषा के स्तर में स्वनिम के बाद आता है रूपिम, रूपिम को के बाद आता है वाक्य विन्यास, जिसमें पदबंध, उपवाक्य और वाक्य शामिल होता है। उसके बाद आता है अर्थ विन्यास, जिसमें से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वनिम और रूपिम, जिसे हमने अभी देखा। आगे हम बात करेंगे भाषा के सीखने का क्रम। बहुत बार पूछा गया है, सीजी टेट में तो लगभग 1-2 साल के अंतराल में हर बार पूछा गया है, और जो कि बहुत सरल है, भाषा का सीखने का क्रम, और यह इंग्लिश पेडागॉजी में भी पूछा गया है।
देखा जाए तो भाषा सीखने का क्रम होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसी क्रम को याद रखिएगा। और ये भी पूछा जाएगा कि भाषा का सीखने में पहला क्रम कौन सा है या पहले नंबर में कौन सा आता है, तो वह होता है सुनना। फिर उसके बाद होता है बोलना, और उसके बाद फिर पढ़ना, उसके बाद फिर बच्चा लास्ट में लिखना सीखता है। इसे इंग्लिश में LSRW से आप जान सकते हैं। एल का होता है लिसन, और इसका होता है स्पीक अर्थात बोलना, और आर का होता है रीड मतलब पढ़ना, फिर लास्ट में राइटिंग जिसका होता है लिखना। तो इस क्रम को याद रखिएगा। इसी क्रम को कई बार पूछा गया है, तो स्पेशल ये शॉर्ट में LSRW से याद रख सकते हैं। लिसन अर्थात सुनना, और स्पीक बोलना, और रीड पढ़ना, और राइट लिखना। भारत में भाषा की बात करें तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के तहत 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अर्थात 2011 जनगणना के अनुसार भारत में कुल भाषाएं कितनी हैं? 121। ये 2011 की जनगणना के अनुसार कुल भाषाओं की संख्या बताया गया था 121। और वही भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के तहत कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को। यह भी पूछा जाता है। आगे कुल बोलियों की बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार, तो 16,000 से भी अधिक बोलियां बताया गया है। वही ग्रेयर्सन के अनुसार भारत में कुल कितनी बोलियां हैं पूछा जाएगा, और पूछा भी गया है सीटेट में, तो यह 544 बोलियां हैं। याद रखिएगा, ग्रेयर्सन के अनुसार भारत में कुल कितनी बोलियां हैं पूछा जाता है, तो 544, जो कि यह बहुत ही पुराना तथ्य है ग्रेयर्सन के अनुसार। और 2011 के जनगणना के अनुसार 16,000 से प्लस जो है बोलियां बताया गया है भारत में। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी भाषा, जिससे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम शामिल किए हैं और बहुत बार इससे प्रश्न बना है। जैसा कि हिंदी का विकास क्रम, हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है, यह 2022 के CGTET 2022 में जो है पूछा गया, ये प्रश्न से उठाया गया है। तो याद रखिएगा, हिंदी भाषा का विकास क्रम पूछा जाता है तो इस प्रकार का विकास क्रम होगा, और जिसका आदि स्रोत है, हिंदी का आदि स्रोत है संस्कृत। पूछा जाता है कि हिंदी जो है किस भाषा से आया है, या मूल रूप से किस भाषा से उद्भव हुआ है, तो वो है संस्कृत। संस्कृत के बाद जो है उद्भव हुआ है पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद जो प्राप्त हुआ है वो हिंदी। तो इस प्रकार यह जो है विकास क्रम है हिंदी भाषा का। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है, तो भारोपी परिवार की भाषा है, या इसे इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि पूछा जाए तो हिंदी भाषा का लिपि जो होता है वो है देवनागरी लिपि। पूछा जाता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। वही पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। याद रखिएगा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे जो है संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज कह सकते हैं इंग्लिश में। राजभाषा की दर्जा कब दिया गया, तो 14 सितंबर 1949 को दिया गया। इसलिए प्रति वर्ष जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत दिया गया ये पूछा जाएगा, तो अनुच्छेद 343 फर्स्ट 343 अनुच्छेद 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं पूछा जाएगा, तो कुल 18 बोलियां हैं, यह सीटेट में पूछा गया है। और हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ी भाषा किस से उदय हुआ है या उद्भव हुआ है, तो पूर्वी हिंदी। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ भाषा का संबंध है पूर्वी हिंदी से। ये रही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि कई बार प्रश्न पूछा गया है इससे। नेक्स्ट देखते हैं भाषाई विकास की प्रक्रिया। भाषा विकास एक स्वाभाविक, सतत एवं सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चा भाषा को रट कर नहीं, बल्कि सुनकर, देखकर, अनुकरण करके और प्रयोग करके सीखता है। भाषा विकास में निम्न प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। सबसे पहले बात करें तो श्रवण, पहले सुनना, अनुकरण, सुनी हुई ध्वनियों या शब्दों की नकल करना, फिर प्रयोग करना, जैसे कि बच्चे जो है शब्दों का प्रयोग करके भाषा सीखते हैं, फिर उसे जो है अभिव्यक्ति या अपने भाव और विचार प्रकट करते हैं शब्दों का प्रयोग करके, और फिर जब यदि गलती होता है तो वह सामाजिक वातावरण से अपना सुधार करते हैं। भाषा का विकास परिवार, समाज, परिवेश
और अनुभव से होता है। तो यह भाषा विकास में निम्न प्रक्रियाएं जो शामिल है वो इस प्रकार है: श्रवण, अनुकरण, प्रयोग, अभिव्यक्ति और सुधार। नेक्स्ट देखते हैं भाषा विकास के चरण। भाषा सीखने की प्रक्रिया चरणों में होती है जो आयु के अनुसार आगे बढ़ती है। जैसा कि पहला चरण है पूर्व भाषिक चरण, जन्म से 6 माह तक। तो जन्म से 6 माह तक बच्चा सिर्फ रोना या कुकना, जिसे क्राइंग या कूइंग कहते हैं, यह आपके जो है देखा जाए तो थोड़ा बहुत इंग्लिश पेडागॉजी का भी काम आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, रोना, कूइंग, भूख, दर्द या असुविधा व्यक्त करना, वही कुकना, ऊ आ जैसी मधुर ध्वनियाँ निकालना, यह कुकना कहलाता है। तो यह पूर्व भाषिक चरण है। जन्म से 6 माह तक बच्चा का भाषा सिर्फ रोना या कुकना होता है और इसी प्रकार से अपने भावनाएं या अपनी जो है विचार जो है प्रकट करता है बच्चा। नेक्स्ट चरण है बबलाना या ध्वन्यात्मक चरण। 6 माह से 1 वर्ष की अवस्था होती है। बबलाना कब कहा जाता है? व्यंजन और स्वर का मेल, जैसे बा बा, दा मा, इस प्रकार बच्चा लगातार बोलते रहता है। एक शब्द चरण की शुरुआत भी इसी अवस्था में होती है। पहले अर्थपूर्ण शब्द का उच्चारण, अक्सर माँ या पापा जो है 1 वर्ष के करीब जब पहुँचते हैं 12 माह, तब यह एक शब्द बोलने लग जाते हैं बच्चा। तो ये रही सेकेंड चरण। नेक्स्ट चरण की बात करें तो एक शब्द या होलोफ्रेजिक चरण, जिसे 1 वर्ष से 2 वर्ष की अवस्था होती है, एक शब्द की अवस्था, या इसे होलोफ्रेजिक चरण भी कहते हैं। तो होलोफ्रेज एक शब्द से पूरा वाक्य या विचार व्यक्त करना, जैसे पानी का अर्थ मुझे पानी चाहिए। तो एक शब्द से जो है बच्चा अपना विचार व्यक्त कर लेता है। शब्द भंडार की बात करें तो शब्द भंडार में वृद्धि होने लगती है। लगभग 50 से 200 शब्द सीख जाता है 1 से 2 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते। वही अगला चरण की बात करें, 2 शब्द या तार शैली चरण, जिसे टेलीग्राफिक स्टेज भी कहते हैं, यह 2 से 3 वर्ष की अवस्था है। तार शैली, जिसे टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं, केवल आवश्यक शब्दों का प्रयोग, जैसे पापा काम, कुत्ता भाग गया। तो यह जो है देखा जाए तो 2 शब्दों में उनका पूरा विचार व्यक्त हो जाता है। व्याकरणिक नियमों को समझना शुरू हो जाता है इस चरण में। नेक्स्ट चरण की बात करें तो लंबा या बहुशब्द चरण, 3 वर्ष से 5 वर्ष। जटिल वाक्य संरचना, 3 या उससे अधिक शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है बच्चा। प्रश्न पूछना, क्यों, कैसे, कहाँ का प्रयोग करने लग जाता है। व्याकरण का अधिग्रहण, सर्वनाम, क्रिया, काल का सही उपयोग। हालांकि बच्चा जो है व्याकरण नहीं समझते, लेकिन इस प्रकार का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। उन्हें नियम पता नहीं होता, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। सामाजिक भाषा चरण, 5 वर्ष के बाद पूर्ण व्याकरणिक नियंत्रण। बच्चा जो है सही वाक्य बोलने लग जाते हैं। सामाजिक संदर्भ में भाषा का प्रयोग, बातचीत के नियम, शिष्टाचार और कहानियाँ सुनाना सीखना, ये सभी जो है इस चरण की जो है विशेषताएं हैं या इस चरण में हो जाता है बच्चा। अगला देखा जाए तो भाषा विकास का प्राकृतिक क्रम, जिसे जो है सीजीटेट 2022 से उठाया गया है। इस प्रकार पूछा गया है कि भाषा विकास का प्राकृतिक क्रम क्या होता है, जिसका क्रम होता है साथियों आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। आंगिक के बाद वाचिक, वाचिक के बाद लिखित, लिखित के बाद यांत्रिक। तो भाषा विकास में बच्चे सरल से जटिल क्रम में पहुंचता है, अर्थात सबसे पहले आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक पहुंच रहे हैं तो सरल से जटिल क्रम में पहुंच रहे हैं। आंगिक क्या है? तो आंगिक भाषा क्या है? तो सबसे पहले बच्चा हाव भाव, इशारों, चेहरे के भाव से अपनी बात व्यक्त करता है। रोना, हाथ पैर हिलाना, मुस्कुराना, यह सब जो है आंगिक भाषा के श्रेणी में आता है। वही वाचिक भाषा को समझते हैं। इसके बाद बच्चा ध्वनियों, शब्दों और बोलचाल के माध्यम से संवाद करना सीखता है। वही लिखित भाषा की बात करें तो फिर बच्चा पढ़ना लिखना सीखता है, जो औपचारिक शिक्षा से जुड़ा होता है। वही यांत्रिक भाषा की बात करें तो अंत में बच्चा टाइपिंग, मोबाइल, कंप्यूटर, तकनीकी माध्यमों से भाषा का प्रयोग करता है, जो यांत्रिक भाषा से रिलेटेड है। इस प्रकार यह 2022 में पूछा गया प्रश्न से उठाया गया, इसे हम समझें। अगला हम देखते हैं स्मिथ के अनुसार शब्द भंडार का विकास जो है आयु के अनुसार जो है बच्चों में कितने शब्द का भंडार हो जाता है। तो जन्म से 8 माह तक स्मिथ के अनुसार जो है 0 शब्द, अर्थात कोई शब्द
नहीं बोलते बच्चा, वही 10 माह से एक शब्द बोलना प्रारंभ करते हैं। वही 1 वर्ष की बात करें, ये 10 माह में 1 शब्द और 1 वर्ष में 3 शब्द जो है शब्द भंडार हो जाते हैं, 3 शब्द बोलने लग जाते हैं। और वही 1 वर्ष 3 माह की बात करें तो शब्द भंडार हो जाता है 19, और 1 वर्ष 6 माह में 22, 1 वर्ष 9 माह में 118, 2 वर्ष में 212, 4 वर्ष में 1550, 5 वर्ष में 2072 और 6 वर्ष में 2562 शब्द भंडार हो जाता है बच्चों में। यह स्मिथ के अनुसार है। आगे देखते हैं बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं। तो बच्चा जो है घर की भाषा बोली सुनना व बोलना सबसे जरूरी चीज़ है। ये पूछा भी गया है, बच्चे जो है स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं। तो सबसे पहले तो बोलना सीख के आते हैं। तत्पश्चात सैकड़ों शब्दों की बुनियादी शब्दावली लेके आते हैं। व्याकरण के प्रारंभिक नियम जो है सीख के आते हैं। हालांकि वो नियम नहीं जानते या अनजाने में सीखे होते हैं, तो व्याकरण के प्रारंभिक नियम सीख के आते हैं। अनुरोध, प्रश्न, भाव अभिव्यक्ति, अभिवादन करना आदि सामाजिक भाषा कौशल जो है स्कूल आने से ही सीख कर आते हैं। बातचीत की बारी लेना, जैसे कि जो सामने वाले कोई भी जो है बच्चे से बात करता है तो फिर वो अपनी बारी समझकर उसके बाद बात करता है। तो यह बातचीत की बारी लेना भी बच्चे स्कूल आने से पहले सीख के आते हैं। सरल कहानियाँ, अनुभव बताना, ये सब जो है बच्चे स्कूल आने से पहले सीख कर आते हैं। ये सिलेबस का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और इससे प्रश्न पूछा भी गया है। शिक्षण में महत्व क्या है? तो शिक्षक को इस पूर्व ज्ञान का सम्मान करना चाहिए और इसे कक्षा शिक्षण का आधार बनाना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। तो बच्चों में भाषा विकास के संबंध में प्रमुख सिद्धांत और प्रक्रियाएं हैं जो पूछा भी गया है। बीएफ स्किनर के अनुसार देखा जाए तो बीएफ स्किनर के द्वारा बच्चा जो है भाषा अनुकरण करके सीखते हैं। पुनरावृत्ति या सकारात्मक पुनर्बलन द्वारा सीखी जाती है, ये स्किनर के द्वारा कहा गया। बच्चे बड़ों को सुनकर दोहराते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। अर्थात ये शब्द याद रखिएगा, भाषा अनुकरण करके सीखा जाता है। ये किसके अनुसार कहा गया है? तो स्किनर के अनुसार कहा गया है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं। अर्थात नॉम चॉम्स्की जी ने कहा गया बच्चे के बारे में कि बच्चे में एक डिवाइस होता है जो बच्चा जन्म के साथ ही लेके आता है, और वही डिवाइस के कारण बच्चा जो है भाषा सीखता है, जिसे भाषा अधिग्रहण उपकरण या इंग्लिश में एलएडी लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस कहते हैं। यह उपकरण उन्हें व्याकरण के सार्वभौमिक नियमों को समझने में मदद करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलएडी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, चाहे वह बाल विकास में भी पूछा जा सकता है और इसमें भाषा में भी पूछा जा सकता है। भाषा अधिग्रहण उपकरण हिंदी में इसका फुल फॉर्म है और इंग्लिश में देखा जाए तो लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस। नेक्स्ट जो है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। तो भाषा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का परिणाम है। अर्थात पहले वे संसार को समझते हैं, धारणाएं बनाते हैं, फिर उसे व्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। अर्थात जीन पियाजे के अनुसार पूरी रूप से कहा गया कि बच्चे जो है संज्ञानात्मक संज्ञान के द्वारा सीखते हैं, करके सीखते हैं। पहले संसार को समझते हैं और समझने के बाद उसे व्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। ये जीन पियाजे के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा बच्चे कैसे सीखते हैं। तो बच्चे जो है भाषा सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। ये जो है लेव वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया है। बच्चे MKO मोर नॉलेजेबल अदर की मदद से सीखते हैं, जिससे विचारों का आंतरिकरण होता है। अर्थात लेव वाइगोत्स्की का मुख्य फोकस है सामाजिक अंतःक्रिया। बच्चे जो है भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, समाज में रहकर सीखते हैं, सामाजिक व्यक्तियों के संपर्क से सीखते हैं। ये लेव वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया। और नेक्स्ट है प्रयत्न और त्रुटि के द्वारा भी बच्चे जो है भाषा सीखते हैं। खेल, कहानी, चित्र, गीत आदि से भी भाषा सीखते हैं। तो ये भाषा सीखने की प्रक्रिया हुई। अब हम देखते हैं स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण। पहला देखते हैं स्वाभाविक और सहज प्रक्रिया है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में जो सबसे पहला गुण देखे हैं स्वाभाविक और सहज प्रक्रिया है भाषा सीखना।
अर्थपूर्ण और संदर्भ आधारित अधिगम है भाषा सीखना। सक्रिय भागीदारी, ये भी पूछा गया है। सक्रिय भागीदारी से बच्चा भाषा सीखता है, जैसे पूछना, बोलना, प्रयोग करना। त्रुटियां सीखने का एक हिस्सा मानी जाती है। सामाजिक वातावरण का गहरा प्रभाव है। बहु इंद्रिय प्रयोग, सुनना, बोलना, देखना, करना, ये सभी भाषा सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण गुण हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता। तो याद रखिएगा, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात क्षमता होती है। वह जन्म से ही सीखने का उनमें गुण होता है। जैसा कि नॉम चॉम्स्की के द्वारा कहा गया है कि बच्चे में एक डिवाइस होता है एलएडी, जिसके द्वारा बच्चा खुद भाषा सीखने लग जाता है। भाषा सीखना मानव का प्राकृतिक गुण है। संवेदनशील अवधि पूछा जाएगा, भाषा सीखने की सबसे संवेदनशील अवधि तो 0 से 6 वर्ष या शैशवावस्था। याद रखिएगा, भाषा सीखने की सबसे संवेदनशील अवधि क्या है, तो वो शैशवावस्था है। शैशवावस्था में बच्चा भाषा सबसे ज़्यादा सीखते हैं और इसमें जो है इसी को संवेदनशील अवधि कहा गया है। 0 से 6 वर्ष भाषा सीखने की सर्वोत्तम आयु। अनुकरण शक्ति अत्यधिक होती है। नई परिस्थितियों को भाषा से जोड़ने की क्षमता होती है। नए वाक्य स्वयं बनाने की सृजनात्मक क्षमता होती है बच्चा में। बहुभाषिक अधिगम की अद्भुत योग्यता होती है। जैसे कि बच्चा जो है एक अन्य परिवेश से आए हुए बच्चे के संपर्क में खेलता है या जो भी रहता है, तो उनकी भाषा भी बच्चा बहुत ही जल्दी एक्वायर कर लेता है या सीख लेता है। तो बच्चों में बहुभाषिक अधिगम की अद्भुत योग्यता होती है। ये रही जो है भाषा शिक्षण में पहला जो इकाई है उसका जो है पूरा थ्योरी क्लास। अब हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जैसा कि पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है। तो निश्चित रूप से हम ऊपर देखें उसके आधार पर आप देखेंगे कि सबसे पहले तो संस्कृत आना चाहिए, वहीं से आपका जो है गलत अगर ऑप्शन चुनना है तो आपका देख लीजिएगा इसमें किसी में जो है आपका संस्कृत से शुरुआत नहीं हुआ है। तो संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद हिंदी। तो यही हिंदी भाषा का सही क्रम है और ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। CGTET 2022 में पूछा गया है पेपर 1 के लिए। नेक्स्ट देखा जाए तो भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है। तो यह भी पूछा गया है, जिसमें देखा जाए तो आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक, अर्थात इसका भी फर्स्ट ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। देख सकते हैं आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक यह भाषा विकास के प्रमुख चरण हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यह भी CGTET 2022 में ही पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा सीखने का प्रथम चरण है। निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि भाषा सीखने का प्रथम चरण सुनना होता है। सुनने के बाद बोलना, बोलना के बाद जो है पढ़ना, पढ़ने के बाद होता है लिखना, LSRW। इससे आप जो है हमेशा याद रहेगा LSRW को इंग्लिश में शॉर्ट रूप में याद रखिएगा। लिसन जो है फर्स्ट है, फिर स्पीक, स्पीक के बाद रीड, रीड के बाद रिटन। तो सुनना सबसे पहला चरण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, स्कूल की भाषा और घर की भाषा में अंतर होने से बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ पाते, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, भाषा सीखने में बच्चों को समस्या होती है, इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से इसका आंसर क्या होगा, भाषा सीखने में बच्चों को समस्या होती है। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा का गुण क्या है। दूसरी भाषा की अपेक्षा करना, दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाना, अपना शब्द को सीमित रखना, उपर्युक्त में कोई नहीं। तो याद रखिएगा हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण गुण है ऑप्शन बी, दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाना। आप देखे होंगे हिंदी भाषा में इंग्लिश, उर्दू, फारसी, देशज विदेशज सभी भाषा का समावेश होता है, अर्थात दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाना इसका महत्वपूर्ण गुण होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्कूल जाने से पहले बच्चे क्या सीख चुके होते हैं। बोलना, लिखना, पढ़ना, उपर्युक्त तीनों। तो इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, बोलना। बच्चा जो है स्कूल जाने से पहले बोलना सीख चुके होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बच्चे भाषा सीख लेते हैं केवल बच्चों की सहज प्रवृत्ति अर्थात कुदरती जादू से,
कुदरती जादू और लंबे परिश्रम दोनों के थोड़े थोड़े योग से भाषा सीखने हेतु केवल लंबे परिश्रम से कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कुदरती जादू और लंबे परिश्रम दोनों के थोड़े थोड़े योग से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बच्चा भाषा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया पूर्ण करता है? ध्वनि का उत्पादन, ध्वन्यात्मक तैयारी, शेष वाक्य की रचना, उपर्युक्त सभी। तो बच्चा जो है भाषा उत्पादन के लिए जो है ध्वनि का उत्पादन, ध्वन्यात्मक तैयारी, शेष वाक्य की रचना, ये सभी जो है प्रक्रिया पूर्ण करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों की भाषा व भाषा की समृद्धता बनाम गलतियां पर आपका तर्क होगा। ऑप्शन ए है, गलतियां सीखने के लिए एक और नया अवसर प्रदान करता है। गलतियां तो गलतियां ही हैं, इसके लिए बच्चों को रोकना चाहिए। भाषा की समृद्धता के लिए शब्दकोश व व्याकरण के ज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जाए। बच्चों की गलतियां पर ध्यान न देना भाषाई दृष्टि से कमजोर करना है। याद रखिएगा, बच्चा जो है भाषा सीखने की प्रक्रिया भी गलतियों करने से ही शुरू होती है, अर्थात जो है बच्चा गलती करके भी भाषा सीखता है। गलतियां सीखने के लिए एक और नया अवसर प्रदान करता है, यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का मानवीकरण करने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है साथियों, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सीजीटेट 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा कथन उपर्युक्त या सही नहीं है? भाषा प्रतीकों का ढांचा है, भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है, हिंदी भाषा प्रवर्तक संस्थान, केंद्रीय हिंदी विकास संस्थान। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति नहीं है। याद रखिएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बच्चों को भाषा सिखाने में किस बात की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए? सुनना, लिखना, पढ़ना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा या सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इन सभी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सीजीटेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने का उपर्युक्त क्रम है। अब इसी को याद रखिएगा, LSRW को ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? लिसन अर्थात सुनना। तो सुनना आपको ऑप्शन बी में ही दिखाई दे रहा है। तो सुनने के बाद बोलना, बोलना के बाद पढ़ना, लिखना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक भाषा की अद्वितीय ध्वनि संरचना तथा शब्दावली होती है। भाषा की यह विशेषता क्या प्रदर्शित करती है? भाषा यादृच्छिक है, भाषा एक कौशल है, भाषा एक व्यवस्था है, भाषा प्रजाति विशेष है। तो याद रखिएगा, यह वाक्य जो है ऑप्शन सी को प्रदर्शित कर रहा है, भाषा एक व्यवस्था है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की बोलियां। हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा की जो है 18 बोलियां हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल कितनी बोलियां हैं? तो ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल 544 बोलियां हैं, ग्रियर्सन के अनुसार। जबकि 2011 जनगणना के अनुसार 16,000 से अधिक जो है बोलियां हैं भारत में। नेक्स्ट है, भाषा से तात्पर्य है भाषण देना, बोलना सिखाना, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना। नेक्स्ट है, भाषा खालिस्तान होती है, तो भाषा जो है परिवर्तनशील होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ी का संबंध किससे है? बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ का संबंध पूर्वी हिंदी से है। कुकना और बबलाना भाषा विकास के किस चरण से संबंधित है? तो इसका उत्तर है साथियों पूर्व भाषिक चरण। तो यही इसका राइट आंसर है। इस प्रकार ये रही भाषा शिक्षण का पहला वीडियो, जिसका पूरा टॉपिक के पूरे सिलेबस के आधार पर हमने देखा थ्योरी और MCQ। निश्चित रूप से आपके परीक्षा के लिए बेहतर वीडियो होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।